कभी सोचा है कि शेर और बाघ के बीच कौन सा जानवर सबसे ज्यादा ताकतवर होगा? एक ही फैमिली से संबंध रखने वाले ये दो जानवर उदाहरण है हिम्मत और बेखौफी दिल का। अपनी काली धारियों और रेडिश ऑरेंज कोट से मशहूर बाघ दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है। भगवान ने इस जानवर को खूबसूरती, फुर्ती और आक्रामकता जैसे गुणों से नवाजा है। अपने बड़े शरीर और मजबूत पंजों के साथ बाघ एक क्रूर शिकारी है जो फूड चेन में अपनी दावेदारी सबसे ऊपर रखते हैं। हालांकि आज भी शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन सही मायनों में बाघ एक ऐसा शिकारी है जो सच में राजा कहलाने लायक है। राजा इसलिए क्योंकि ये जीव अपने आप में एक आर्मी है। इस पशु को जीवित रहने के लिए झुंड की जरूरत नहीं है। एक बाघ उम्र भर अकेला रहता है, अकेले शिकार करता है और केवल मीटिंग के लिए ही मादा बाघ के पास आता है। फिल्मों का वह प्रचलित डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो शेर की प्रजाति झुंड में आ सकती है, लेकिन एक बाघ हमेशा अकेला आता है और सब कुछ अपने पीछे तहस नहस करके चला जाता है। आज की वीडियो में हम बाघ के कुछ दिलचस्प बैटल ऑफ्स देखेंगे और जानेंगे कि आखिर में वो क्या चीज है जो इसे जंगल में सबसे खतरनाक घोषित करती है। जंगल की दुनिया में बाघों को अक्सर सबसे सुंदर पर क्रूर और निर्दयी जानवर माना जाता है और शायद यही एकमात्र कारण है जो उन्हें और भी दिलचस्प प्राणी बनाता है। हम इस जानवर को अपने राष्ट्रीय पशु के रूप में जानते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि हम इस अनोखे जानवर के बारे में कितना जानते हैं। देखा जाए तो शायद बेहद कम। शारीरिक बनावट में सुंदर और कई हिडन फीचर्स लिए बाघ सभी वाइल्ड कैट्स में सबसे लंबे होते हैं। मूल रूप से एशिया में पाया जाने वाला ये जानवर आकार में 2 से 3 मीटर तक होता है। 3 फीट लंबी पूंछ के साथ साथ इसका वजन 300 किलो तक का होता है। हैरानी की बात है कि इतना भारी भरकम होने के बावजूद भी इसकी फुर्ती देखने लायक होती है। जंगल में शिकार करते हुए जब एक बाघ दहाड़ लगाता है तो इसकी 18 हर्ट्ज की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। टाइगर कार्निवोरस जानवर होते हैं जो अपने पसंदीदा भोजन के तौर पर जंगल में भैंस, हिरण जैसे जानवरों को शिकार बनाते हैं। बड़ा शरीर होने के नाते इन जीवों को सर्वाइवल के लिए ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसलिए ये बड़े से बड़े शिकार पर घात लगाते हैं और एक ही रात में 27 किलो तक का मांस खा सकते हैं। कहते हैं एक बाघ का वार कभी खाली नहीं जाता। बाघ की 2 खूबसूरत आंखें उन्हें इंसानों से 6 गुना ज्यादा साफ देख पाने की शक्ति के साथ उन्हें रात को शिकार करने की ताकत भी देती है। आमतौर पर बाघ शिकार करने के लिए रात का इंतजार करते हैं क्योंकि तब इंसानों की नजरों से आजाद ये जानवर अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जंगल की दुनिया में इंसानों की दखलंदाजी इन्हें जरा भी गवारा नहीं होती। ये जीव हमले से पहले एक बेहतरीन रणनीति तैयार करते हैं, छिपकर अपने दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं और सही मौका आने पर गर्दन के पिछले हिस्से पर वार करते हैं। इस हमले में बाघ अपने नुकीले दांत और पंजों का इस्तेमाल करता है। हमारे इस फैक्ट को साबित करने के लिए चलिए कुछ और क्लिप्स देखते हैं। टाइगर वर्सेस डियर। टाइगर और हिरण की बैटल ऑफ में बाघ हिरण को मारने के लिए पहले उसका पीछा करता है और फिर सीधे अपने दांत उसकी गर्दन में घुसाकर इसे मौत की नींद सुला देता है। इस हमले में हिरण को अपना डिफेंस करने तक का समय नहीं मिलता। टाइगर वर्सेस एंटीलोप। कुछ ऐसा ही एंटीलोप के साथ भी हो रहा है जो सींग की मदद से बाघ पर सामने से वार करने की रणनीति अपनाता है, लेकिन ये शिकारी पंजों की मदद से एंटीलोप के सिर को पकड़कर उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत घुसा देता है। बस कुछ ही सेकंड्स में एंटीलोप की मौत हो जाती है। बाघ के ऊपरी और निचले हिस्से के 2-2 दांत बाकी 2 दांतों की तुलना में बहुत बड़े और लंबे होते हैं जो उन्हें शिकार को पकड़ने और उसका गला घोटने में उनकी मदद करते हैं। दांतों के अलावा बाघ के पास लाजवाब मजबूत पंजे होते हैं। इनके पंजों का केवल एक ही वार काफी है इंसान या किसी जानवर को मौत के घाट उतारने के लिए। कहते हैं कि एक बाघ की टांगों में इतनी शक्ति होती है कि ये मरने के बाद भी कुछ समय तक खड़े रह सकते हैं। चलिए इनके कुछ दिलचस्प हंटिंग स्किल्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो इन्हें जंगल की दुनिया के सबसे शानदार शिकारी बनाते हैं। टाइगर वर्सेस बोर। भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे बाघ किसी भी जानवर के लिए खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इस मूड में ये जानवर बहुत आक्रामक होते हैं। देखिए, शिकार मिलते ही बाघ कुछ मिनट का इंतजार भी नहीं करते। वो वाइल्ड बोर पर कुछ ही सेकंड्स में टूट पड़ता है, उसकी गर्दन पर अटैक करता है और उसे कुछ ही पल में अपना शिकार बना लेता है। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए जहां बाघ पहले पानी में छिपकर बोर का उसके नजदीक आने का इंतजार करता है और मौका मिलते ही उसकी गर्दन पर टूट पड़ता है। इस हमले में एक बात समझ में आती है कि ये जानवर शिकार को पकड़ने के लिए भले ही अलग अलग रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी अटैकिंग स्ट्रेटेजी एक ही होती है क्योंकि ये जीव ताकत से ज्यादा चतुराई का इस्तेमाल करते हुए जानवरों की सांस रोककर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। टाइगर वर्सेस जिराफ। बाघ एक बहुत अच्छे जंपर होते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है ये क्लिप
जहां ये शिकारी जिराफ की गर्दन पर हमला करने के लिए उसके ऊपर कूद जाते हैं। जमीन पर गिरने के बाद भी वो अपने शिकार की गर्दन जाने नहीं देते और सटीक जगह पर निशाना लगाकर अपने लंच की तैयारी कर लेते हैं। टाइगर वर्सेस मंकी। बाघ का एक दिलचस्प फीचर है कि वो पेड़ से लेकर पहाड़ तक चढ़ जाते हैं। इस क्लिप में बाघ का निशाना एक बंदर है जिसे पेड़ की टहनियों पर झूलने में महारत हासिल है। ये देखना काफी रोमांचक है कि कैसे बाघ बंदर को उसी की कला में मात देकर उसको अपना शिकार बनाते हैं। हालांकि बंदर खुद को बचाने के लिए बेहद प्रयास कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कम होने के साथ ही उसके बचने की उम्मीद भी आधी होती नजर आ रही है। एक फ्लेक्सिबल बॉडी के चलते बाघ के बंदर के बेहद करीब आने में बहुत कम समय लगता है। आखिर में खुद को बचाने के लिए बंदर टहनी छोड़ देता है। इसके साथ ही बाघ का बैलेंस जरूर बिगड़ता है, लेकिन नीचे गिरते हुए वो खुद को बचा लेता है। भले ही आज बाघ को शिकार नसीब नहीं हुआ, लेकिन उसके अनोखे फीचर्स ने उसे बचा लिया। टाइगर वर्सेस डॉग। ये अगली क्लिप एक घर के बाहर लगे कैमरे से ली गई है, जहां रात के अंधेरे में बाघ घर के गार्डन में घुस आता है और बड़ी आसानी के साथ अपने शिकार को उड़ा ले जाता है। हालांकि कुत्ता इस जोर जबरदस्ती के खिलाफ आवाज उठाता है और अपने मालिक को आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन गर्दन पर केवल एक ही बार उसे चैन की नींद सुला देता है। टाइगर वर्सेस डियर। ये अगली क्लिप सीधे जंगल से है, जहां बाघ की नजर एक हिरन पर है और वो अपने शिकार को पकड़ने की योजना बनाने में लगा है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये जीव छिपते छिपाते बिना आवाज के दबे पांव आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे बाघ और हिरन के बीच की दूरी कम होती जा रही है और इसी के साथ इस शिकारी के अपने मंसूबों में सफल होने के चांस बढ़ रहे हैं। अपने शिकार की तरफ बढ़ते हुए अचानक बाघ अपनी रफ्तार बढ़ाता है। सेल्फ डिफेंस में हिरन भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हैरानी की बात है कि इस बार बाघ ने हिरन की गर्दन पर वार न करके उसके शरीर के पिछले हिस्से को अपना निशाना बनाया है। काफी इंतजार करने के बाद सेकंड्स में बाघ हिरन की गर्दन लपक लेता है। ये जीव खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसका बचना अब नामुमकिन है। आखिर में जीत बाघ की होती है और दम घुटने की वजह से हिरन की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थे टाइगर के कुछ खास हंटिंग स्किल्स, लेकिन बाघ की सबसे खास काबिलियत है ताकत, साहस और सुंदरता के साथ साथ ये जीव किसी भी क्षेत्र में रह सकता है। एक बाघ पेड़ पर चढ़ सकता है, सबसे लंबी और ऊंची जंप लगा सकता है और बेहद ही तेज दौड़ सकता है। हालांकि ये सब काबिलियत हमें शेर में भी देखने को मिलती है, लेकिन एक बाघ और शेर की जंप का फर्क काफी ज्यादा होता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक बाघ कितनी ऊंची कूद लगा रहा है, जबकि छोटी सी नदी को पार करते हुए शेर की जंप काफी छोटी है। इससे पता चलता है कि जंप करते हुए बाघ की फुर्ती कहीं ज्यादा है। चलिए अब आपको एक और क्लिप दिखाते हैं, जहां बाघ मांस के टुकड़े को पकड़ने के लिए काफी ऊंचा कूदता है। इतनी फोर्स के साथ जंप लगाने के लिए यह जानवर अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल ले रहा है, जहां इसके पीछे के पंजे शरीर को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं। वहीं बाघ की 3 फीट लंबी पूंछ बैलेंस को बनाने में मदद कर रही है। इसके विपरीत शेर की जंप में फ्लेक्सिबिलिटी कम दिखाई देगी, लेकिन दोनों ही उतनी ही ताकत और फोर्स के साथ जंप लगाते दिखाई देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि एक टाइगर 12 मीटर ऊंचा कूद सकता है, जबकि लायन की जंप टाइगर के मुकाबले कुछ इंच कम होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाघ का शरीर जंगल के बाकी जानवरों से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इस बात का जीता जागता उदाहरण है ये अगली क्लिप, जहां टाइगर शिकार को पकड़ने के लिए बेहद ऊंचा कूदता है और अपने पंजे से मांस को पकड़कर नीचे गिरा देता है। खैर, ये तो रही इस जीव के यूनिक फीचर और हंटिंग स्किल्स, जो बाघ को बेहद खतरनाक जानवर बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक कारण है जो इसे सबसे खतरनाक जानवर का दर्जा देता है। दरअसल इन जानवरों में खौफ या डर की भावना देखने को नहीं मिलती। ऐसे में कहा जा सकता है कि सही मायनों में एनिमल किंगडम का राजा बाघ होता है। तो दोस्तों, आपकी नजर में जंगल का राजा कौन सा जानवर होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।